हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी बच्चों। मैं आप लोगों को आज पढ़ाने के पहले कुछ अगर सवाल पूछता हूं, क्या आप उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे? चलिए आप लोग प्रयास करें कि आप लोग मेरे क्वेश्चंस का जवाब दें। अगर बच्चों ये एक मान लीजिए कोई पेड़ है, आम का पेड़ में मान लीजिए, ठीक है, और मैं कहूं कि आप लोग इसकी लंबाई बताइए, वो भी इस पर बिना चढ़े हुए, तो क्या बच्चों आप लोग इसकी परिकल्पना कर सकते हैं? यानी इसके बारे में आप लोग सोच सकते हैं। अगर बच्चों मैं आप लोगों से दूसरी तरफ बताऊं, ये कोई नदी है, ठीक है, ऐसे बह रही है जलधारा, और मैं आप लोगों से बताऊं कि आप लोग इसके उस पार जाए बिना, यानी इस नदी के उस पार जाए बिना इसकी चौड़ाई बताइए, तो क्या आप लोग उसको बता पाएंगे? या बच्चों मैं आप लोगों से बताऊं, जैसे आप लोग कहीं टूर पर गए, मान लीजिए आप लोगों ने कुतुब मीनार देखा और आपके मन में जिज्ञासा आ जाए कि अगर मैं काश इसकी लंबाई बिना इस पर, यानी बिना इस पर जाए हुए इसकी लंबाई में पता कर पाऊं तो। या बच्चों आप लोगों के देश में, आपके देश में बहुत सी जो है फैक्ट्रियां लगी हैं, बहुत से जो है कारखाने लगे हैं, उसमें चिमनी लगी होती है, इस तरीके से चिमनी जिससे धुआं निकलता है, और आपके दिमाग में ये जिज्ञासा आ जाए कि काश मैं इसकी लंबाई नाप पाऊं, वो भी बिना इस पर चढ़े हुए, ठीक है, तो क्या आप लोग इसको कर पाएंगे? तो बच्चों आज हम लोग जो है अपने इस वीडियो में, यानी इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि जो चीज आप लोगों के, आपके देश के इंजीनियर्स या आपके देश के आर्मी के लोग या आपके देश के बिल्डर्स लोग जो पर डे यूज करते हैं, जिस साइंस का रोज यूज करते हैं, यानी जिस मैथ का रोज यूज करते हैं, आज बच्चों हम लोग इसी को, इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। इन सभी चीजों को हम लोग जो है कैसे जान पाते हैं, उसका एक माध्यम है दोस्तों आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति, ठीक है। और बच्चों आप लोगों को त्रिकोणमिति में ये सब मापने में कौन कौन हेल्प करता है? एक होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज, यानी जिसका एक कोण होता है ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 अंश का एक कोण होता है दोस्तों, इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज दोस्तों आप लोगों के इस मेजरमेंट में जो है सबकी हेल्प करता है, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों के त्रिकोणमिति के कुछ रेशियोज दिए गए हैं आप लोगों की बुक में, जो हम लोग पूरी लाइफ यूज करेंगे अपने फिजिकल लाइफ में, अपने जीवन में। 6 रेशियो होते हैं, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यही दोनों मिलकर आप लोगों के इस काम में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग सबसे पहले अपने समकोण त्रिभुज को जानते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री जो है आप लोगों के मैथ की वही ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध को पढ़ते हैं, ठीक है। त्रिभुज के कोणों के और भुजाओं के बीच के अध्ययन को हम लोग त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ते हैं। अब बच्चों मान लीजिए आप लोगों का कोई ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका कोई एक कोण 90 अंश होता है, यानी 90 डिग्री होता है, ठीक है। हम लोग इसको कोई नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। मान लीजिए हम लोगों ने इसे नाम दे दिया। अब बच्चों अगर हम लोग इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसके एक कोण को पकड़ेंगे, ठीक है। किसी एक कोण को पकड़ते हैं, एक एंगल को। मान लीजिए इस एंगल का नाम मैं आप लोगों से थीटा यहां पर बता देता हूं, ठीक है। इस एंगल का क्या नाम है? थीटा है, ठीक है। हम लोग बच्चों अपने आगे की क्लासेस में जो है एंगल के कई नाम पढ़ेंगे, अल्फा पढ़ेंगे, बीटा पढ़ेंगे, गामा पढ़ेंगे, ठीक है। इन सभी के बारे में आप आगे जानते रहेंगे, ठीक है। ये केवल कोणों के नाम है, ठीक है। मान लीजिए मैं यहां पर एक नाम ले लिया थीटा। अब दोस्तों जिस भुजा से ये कोण लगा होता है, यानी जिस भुजा से ये कोण संलग्न होता है, उस भुजा को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? हमेशा आधार कहेंगे, ठीक है। आधार किसको कहेंगे बच्चों? एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि जिस भुजा से ये कोण लगा होगा उसी को आधार कहेंगे, ठीक है। ये आप मत मानिएगा कि हमेशा इस नीचे वाली ही लाइन को आधार कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस कोण यानी इस थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग हमेशा लंब कहेंगे, ठीक है, लंब कहेंगे, या परपेंडिकुलर, इससे P से डिनोट करते हैं।
और उसके बाद में बच्चों यहाँ पर जो आधार होता है इसको हम लोग बी यानी बेस से डिनोट करते हैं। अब बच्चों जो इसके 90 डिग्री के ठीक सामने वाला आप लोगों का भुजा होता है यानी साइड होती है, वो सबसे बड़ी साइड होती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, कर्ण कहते हैं। इसको हाइपोटीनियस जो है एच से डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने अपने पिछली क्लासेस में ये जरूर पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मान लीजिए यहाँ पर लिखता हूँ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को 1 मिनट में ये बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ कि आप लोगों का ये सबसे बड़ी भुजा कैसे हुई, यानी कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा कैसे हुई। अगर बच्चों हम लोगों ने एक कोण को 90 डिग्री मान लिया है, ठीक है, कोई एक कोण मान लीजिए ए को हमने 90 डिग्री मान लिया है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है क्या कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो दोस्तों और जो दोनों भुजाएं बची हैं, अगर मैं दूसरी भुजा को 90 डिग्री ले लूं, यानी दूसरे कोण को किसी को 90 डिग्री ले लूं, तो क्या मेरे तीसरे कोण के लिए कोण बच पाएगा, 180 में से बच पाएगा? नहीं बच पाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों कि केवल एक ही कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा, बाकी जो दो कोण होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, छोटे होंगे। ठीक है, एक्स हो वाई हो, यानी इन कोणों की बात मैं बी और सी की कर रहा हूं। ठीक है, तो इन कोणों की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 90 अंश से छोटी होगी। ठीक है, इसी वजह से बच्चों अगर जिस कोण की वैल्यू जितनी छोटी होती है उसके सामने की भुजा उतनी ही छोटी या बड़ी होती है। ठीक है, यानी बड़े कोण के सामने की भुजा हमेशा बड़ी होगी और छोटे कोण के सामने की भुजा हमेशा छोटी होगी। ठीक है, इतनी बात उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के बारे में आप लोगों ने जान लिया, जिसका एक कोण जो है 90 अंश होता है, ये वो समकोण त्रिभुज होता है। और यही समकोण त्रिभुज और आप लोगों के त्रिकोणमिति की 6 ऐसे रेशियोज हैं जिनसे हम लोग रिलेट करके अपनी पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे आप लोगों को फार्मूले वगैरह बताएंगे। ठीक है दोस्तों, एक प्रमेय होती है, हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, उसके भी बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रमेय क्या है? प्रमेय दोस्तों आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों की पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, इतनी बात है दोस्तों, आप लोगों का ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर मैं कर्ण की बात करता हूं, कर्ण यहां पर क्या है, BC। ठीक है, तो यहां पर हम लोग BC का स्क्वायर लिख लेंगे। अगर बच्चों आप लोगों को ये कोई भी चीज नहीं समझ में आती जैसे, तो आप लोगों को केवल इतना ध्यान देना रहता है कि जो शब्द लिखे हुए होते हैं, यानी जो आप लोगों की अल्फाबेट या ABCD लिखे होते हैं, उसी के हिसाब से आप लोगों को ध्यान करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर मैं BC लिखा हूं, तो आप लोग तुरंत यहाँ पर देखेंगे B और C, यह इसका मतलब इस भुजा की बात हो रही है। ठीक है, BC बराबर लंब, लंब क्या है आप लोगों का, AC है। ठीक है बच्चों, तो AC का स्क्वायर प्लस आधार, ठीक है, AB, तो AB का स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों की पाइथागोरस प्रमेय ये होती है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों के बुक में यानी आप लोगों के क्वेश्चंस में इन दोनों में से या इन तीनों में से कोई दो दिए होंगे और आप लोगों को तीसरा निकालना रहता है, जिससे आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को आगे थोड़ा सा ले चलता हूं बच्चों, 1 मिनट रुक जाइएगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मैं बच्चों आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो आप लोगों के एंगल हैं, यानी आधार, लंब और कर्ण, यानी जो भुजाओं के नाम है, ठीक है,
ये हमेशा सेम नहीं रहते हैं, ये हमेशा जो है बदलते रहते हैं। कैसे, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए एक त्रिभुज ऐसा है, ठीक है, मान लीजिए एक त्रिभुज ऐसा है, ठीक, ऐसे। और बच्चों यहाँ पर सेम नाम ए बी और सी हम लोगों ने नाम ले लिया, ठीक है। लेकिन इस बार हम लोग थीटा यहाँ ले रहे हैं। थीटा यानी जिस कोण की हम लोग बात करेंगे अपने इस पूरे क्वेश्चन में वो ये है, ठीक है। और समकोण वाला कोण यानी 90 डिग्री आप लोगों का यही ए वाला ही है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि हम लोगों का लंब, आधार और कर्ण क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों कि जिस भुजा, यानी सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि समकोण वाले कोण के सामने की भुजा, तो आप लोगों का जो 90 डिग्री का कोण है उसके ठीक सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। पहले ही आप लोग जानते हैं। अब दोस्तों इस भुजा की बात हो गई, इसकी बात करनी है, ठीक है। मैंने क्या बताया है कि थीटा यानी जो कोण आपका होता है जिस भुजा से संलग्न होता है, यानी जिस भुजा से लगा होता है, जुड़ा होता है, या जिस भुजा पर रखा होता है, उसको हम लोग आधार कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर आधार जो है इसको कहेंगे, और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है। अब यहां से आप लोगों की बात यह क्लियर हो गई होगी, यानी कंफर्म हो गई होगी कि आधार, लंब और कर्ण जो होते हैं वो हमेशा जो है, यानी लंब और आधार बदलते रहते हैं, कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा होती है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम लोग जो है अपने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज, यानी जो 6 रेशियो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों वो 6 रेशियो क्या होते हैं, साइन होता है, कास होता है, टैन होता है, और इसी के ठीक उल्टे, यानी साइन का ठीक उल्टा होता है दोस्तों कॉसेक, और कास का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग फार्मूलाज को जो है आगे पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को केवल इतना बता दे रहा हूं कि ये हम लोगों के 6 रेशियो होते हैं जो हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों मान लीजिए हम लोग एक क्वेश्चन यानी एक एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को जो चीज़ नहीं समझ में आएगी आप लोग बिल्कुल कमेंट में बेझिझक पूछिएगा। मैं आप लोगों को सब कुछ बताने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ दोस्तों, बस केवल आप लोग पूछेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक हम लोगों ने यहाँ पर कोण, एक क्वेश्चन लिया, यहाँ पर लिखा मैंने साइन ए बराबर 3/5, ठीक है। इसके लिए त्रिकोणमिति के सभी रेशियो का मान ज्ञात करिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का ये सवाल हुआ, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग करने से पहले जो है थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि दोस्तों मैंने आप लोगों को तो ये बता दिया कि साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और काट ये जो है 6 रेशियो होते हैं, और आप लोगों का ये समकोण त्रिभुज होता है। इससे हम लोग ये सभी चीज़ें पता करते हैं। अब इसको पता कैसे करते हैं, तो बच्चों जो आप लोगों का ये जो रेशियो होते हैं इनका और त्रिभुज का, यानी समकोण त्रिभुज का जो होता है वो डायरेक्टली एक जो है संबंध दिया होता है, ठीक है। आप लोगों का एक रिलेशन बताया होता है। रिलेशन क्या होता है बच्चों, हम लोग बचपन में इसको एक ट्रिक से याद करते थे, लाल LAL बटे KA, ठीक है, लाल बटे कक्का। हम लोग इसको लाल बटे कक्का के नाम से याद करते थे बच्चों, और आप लोगों को यही याद कर लेना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं क्लियर, कि यहाँ पर L का मतलब होता है लंब, ठीक है, A का मतलब होता है आधार, और K का मतलब होता है कर्ण, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा, K को बोलते हैं कर्ण।
अब बच्चों इसका रिलेशन यानी लंब कर्ण आधार इन सभी का जो है रिलेशन त्रिभुज से कैसे होता है, तो दोस्तों जो ये लंब ऐसे लंब और कर्ण ये और ये इन तीनों के आपस में जो है ये होता है साइन बराबर ये होता है कास बराबर और ये होता है टैन बराबर। ठीक है, यानी यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है या साइन ए या साइन बी, थीटा की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहां पर देख रहे होंगे एल बटे के होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों होता है कास थीटा बराबर कास थीटा, यानी इस थीटा की बात अगर हम लोग कर रहे हैं या इस थीटा की बात कर रहे हैं, दोनों में से किसी भी त्रिभुज की हम बात करें अगर दोस्तों, तो सेम वही बात होती है, आधार लंब कर्ण दोनों में है। ठीक है, तो साइन का अगर हम साइन के लिए थीटा की बात करेंगे तो उसका मान होता है लंब बटे कर्ण। अगर हम लोग कास की बात करें तो कास के लिए थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, अगर हम लोग दोस्तों टैन थीटा के बारे में बात करें, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बच्चों हम लोगों ने जो है ये ऐसे इसको आप लोगों को याद कर लेना है, लाल बटे कक्का, और ये आप लोगों के किसी भी त्रिभुज में केवल थीटा आप लोगों को एक कोण मान लेना है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्ण रहेगा, थीटा से संलग्न भुजा यानी थीटा से ठीक जुड़ी हुई भुजा को आप लोग आधार कहेंगे और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। ठीक इसी तरीके से इसमें भी आप लोगों को दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो उसी के लिए साइन कास और टैन के मान ये होते हैं, और मैंने आप लोगों को बताया कि साइन का ठीक उल्टा कोसेक, कास का ठीक उल्टा सेक और टैन का ठीक उल्टा काट होता है। यानी अगर हम लोग यहां पर ये लिखना चाहें, देख रहे होंगे कोसेक का, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसका ठीक उल्टा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अगर सेक की बात करें, सेक थीटा, तो इसका मतलब कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है बच्चों, और अगर हम लोग कॉट थीटा की बात करें, कॉट थीटा बराबर, तो इसका मतलब आधार, यहां पर इसी का उल्टा आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, या बच्चों आप लोग ऊपर यहां पर साइन कास टैन लिखे हैं, नीचे आप लोग यहां पर कोसेक, यहां पर सेक और यहां पर काट लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरफ से देखें, कोसेक के लिए के बटे एल, सेक के लिए के बटे ए और कॉट के लिए ए बटे एल। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग जो है मिटाते हैं और इस क्वेश्चन के बारे में अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग जो है जो लिखा गया है ऐसे सेम इसको रहने देते हैं, इधर आप लोगों को मैं यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, इसको इधर ही ऐसे छोड़ देता हूँ। अब देखिए हम लोग जो है सबसे पहले एक क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हम लोग पहले एक इसको पढ़ के एक त्रिभुज बनाएंगे। हमने एक त्रिभुज बना लिया ऐसे। ठीक है, आप लोग ऐसे ही एक त्रिभुज बना लेंगे। अगर आप लोगों के बुक में डायरेक्ट चित्र नहीं दिया है या आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट चित्र नहीं दिया गया है, केवल ऐसे ही पूछ लिया साइन ए बराबर इतना, इसके लिए त्रिकोणमिति के सभी रेशियो का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना, ऐसे ही अपने मन से एक त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर नाम करना है ए बी और सी, नामकरण कर दिया। ठीक है बच्चों, मान लीजिए मैं यहाँ पर आप लोगों को ए लिखता हूँ, यहाँ भी चल जाएगा, मैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा सहजता के लिए ए बी और सी ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, ए बी सी, तो हमेशा आप लोग ऐसा बनाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि ए साइन ए की बात हो रही है, तो इसका मतलब इस कोण की बात हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर थीटा नहीं लिखा गया है तो जिस लेटर की बात होती है उस पर हम लोग देखते हैं, यानी ए यहाँ लिखा गया, इसके लिए हम लोग
बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ए लिखे होते तो दोस्तों हम यहाँ से बात करते, बस और कुछ नहीं। अब पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि आधार, लंब और कर्ण क्या है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण हम लोग मानते हैं, ठीक है। अब जिस कोण की बात हो रही होती है, यानी जिस एंगल की बात हो रही होती है, उस एंगल के संलग्न भुजा यानी ठीक लगी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है। पहले हम लोग नामकरण कर लेंगे। और दोस्तों जिस एंगल की बात हो रही थी उसके ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब बच्चों मैंने आप लोगों को अभी एक बताया था, क्या बताया था, ट्रिक याद करने के लिए, LAL/KKA, ठीक है। ये आप लोगों का साइन होता है, ये होता है आप लोगों का कास, ये होता है टैन, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों का होता है कोसेक, ये होता है आप लोगों का सेक, और ये होता है आप लोगों का काट, ठीक है। अगर इसकी बात करनी होगी तो नीचे से, अगर इसकी बात करनी होगी तो भी नीचे से, इसकी बात करनी होगी तो भी नीचे से, और अगर ऊपर वालों की बात कर रही होगी तो ऊपर से ऐसे 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 लेंगे, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर लिखा गया साइन ए बराबर 3/5। ए का मतलब हो गया कि इस ए वाले कोण की बात हो रही है, और 3/5 का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ से हम लोग लेंगे साइन। साइन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण, यानी साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लिख लेंगे लंब, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है दोस्तों। इतनी बात हम लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मान दिया गया है, ये जो वैल्यू दी गई है आप लोगों के क्वेश्चन में, ये लंब की है और ये कर्ण की है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लंब की जगह पर हम लोग 3 लिखेंगे और कर्ण की जगह पर हम लोग 5 लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि हम लोग लंब और कर्ण की वैल्यू इस क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे। हम लोग सबसे पहले फार्मूला यहाँ पर देख लेते हैं कि साइन थीटा या साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और जो मान दिया होता है, ऊपर का लंब है तो ऊपर 3 वाली वैल्यू को लंब की जगह पर रखेंगे, और नीचे कर्ण है यहाँ पर तो नीचे वाली वैल्यू को कर्ण वाली जगह पर हम लोग रखेंगे, ठीक है। अब बच्चों हम लोग आगे तब तक नहीं बढ़ सकते हैं, यानी और सभी रेशियोज के मान तब तक नहीं निकाल सकते हैं कभी भी, जब तक हम लोगों के तीनों भुजाओं की वैल्यू ना पता हो, ठीक है। अगर त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान नहीं पता होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसको हम लोग पता करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, मैंने बताया आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस आप लोग हमेशा यही लिखेंगे अपने उसमें, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या आप लोग जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, आधार का वर्ग। अब यहाँ पर आप लोग कर्ण जो लिखा है उसको लिख लेंगे, AC कर्ण है तो AC लिख लेंगे, AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है आप लोगों का, BC है तो BC का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार क्या है, AB, ठीक है, AB का स्क्वायर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब बच्चों यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या कि हम लोग जो है AB का मान नहीं पता है, बाकी यानी आधार का मान नहीं पता है, यही हम लोगों को पता करना है। लंब और कर्ण की वैल्यू पता है तो उसकी जगह पर उनको रख देंगे, ठीक है। कर्ण का मान यानी AC का मान हम लोगों को क्या दिया गया है, 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे बराबर, दोस्तों आप लोग ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 5 का स्क्वायर यहाँ पर कर दिया। अब BC का मान क्या दिया गया है, 3 दिया गया है तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर AB नहीं दिया गया है तो AB का हम लोग जो है ऐसे खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर कोई जिस चीज का मान निकालना होता है उसको हम लोग बराबर के एक तरफ रखते हैं, बाकी सभी संख्याओं को बराबर की दूसरी तरफ जो है भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्लस यानी जो 3 का स्क्वायर है वो इस तरफ जो है प्लस में है, जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे क्या होता है, प्लस चिन्ह होता है।
तो ये 3 स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर के इधर केवल इतना बचेगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों आप सभी को यहां से क्या पता होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, बराबर ए बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बच्चों 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा, 16 बराबर ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोगों को ए बी की वैल्यू निकालनी, ए बी की वैल्यू निकालनी, यानी ए बी का मान निकालना है, ए बी स्क्वायर का नहीं निकालना। यहां पर तो स्क्वायर लगा है, तो बच्चों यानी ए बी के पावर 2 लगा है, तो इसका भी ठीक उल्टा हो जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगा, यानी 2 का उल्टा 1/2 होता है। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर 16 के पावर 1/2 हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं केवल। ठीक है, आप लोग इसको डायरेक्ट अभी अंडर रूट लिख देंगे। ठीक है, ए बी इधर रह जाएगा, या अंडर रूट 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1/2 जो पावर होता है उसी को हम लोग अंडर रूट कहते हैं। ठीक है, बराबर ए बी। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, 16 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि 4 होता है, 4 बराबर ए बी। यानी बच्चों यहां से हम लोगों को क्या मिला कि ए बी की वैल्यू क्या मिली, हम लोगों को 4 मिली। ठीक है, यहां पर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ए बी का मान हम लोग 4 यहां से निकाल लिए हैं। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों का आधार जो है वो 4 पता चल गया। ठीक है, अब बच्चों इसको हम लोग जो है मिटा देते हैं इधर की साइड को, और हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो है त्रिकोणमिति के सभी रेशियो का मान जो है निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का सभी रेशियो का मान निकालने के लिए साइन का तो हम लोगों को पहले दिया है, साइन ए बराबर हम लोगों को पहले ही दिया है कितना, 3/5, तो ये तो हमको निकालना नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों का क्या बचा बच्चों, हम लोगों का बचा कास ए। ठीक है, कास ए, तो कास ए बराबर आप लोग पहले ये बताइए कास का मतलब क्या होता है। अगर कास की वैल्यू निकालनी हो तो आधार बटे कर्ण, यानी ए बटे के होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण हुआ। ठीक है, कास ए बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आधार क्या दिया गया है, आधार हम लोगों का 4 दिया गया है, और कर्ण कितना दिया गया है, 5। ठीक है, ये हम लोगों का एक वैल्यू निकल आई। ठीक है बच्चों, अब हम लोग tan ए की बात करते हैं। tan ए बराबर यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे लंब बटे आधार है। tan थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लंब बटे आधार। ठीक है, देखिए बच्चों हम लोग ए, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ tan ए, कास ए, साइन ए, हम लोग ए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोण की जगह पर ए दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों को एंगल या कोण की जगह पर थीटा दिया होता है तो हम लोग बात करते साइन थीटा, कास थीटा, tan थीटा। ठीक है, और इसी हिसाब से यहाँ भी बोलते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, यह आप लोगों के क्वेश्चन में जो भी लिखा होगा, ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, वही उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बोलेंगे। ठीक है, वैसे ये होता है थीटा का मान, यानी कोण का मान। थीटा का मतलब हो गया कोण, और कोण की जगह पर ए बी सी कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया लंब बटे आधार। तो बच्चों यहाँ पर लंब कितना है, लंब 3 है और आधार 4 है, बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, अब आप लोग दोस्तों यहाँ पर जो है अगला क्या पता करेंगे, काट ए। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि काट क्या होता है, tan का ठीक उल्टा होता है। या आप लोग यहाँ से देख लीजिए, काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, और यहाँ पर लंब बटे आधार है, तो उल्टा नहीं हो गया, आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार आप लोगों का क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, और लंब आप लोगों का 3 दिया गया है, इसकी भी वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब बच्चों हम लोग किसकी बात करेंगे, सेक ए की बात करेंगे। तो सेक ए मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए सेक का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार, और मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि ये कास का उल्टा होता है। ठीक है,
काश क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और यह होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार होता है। यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण का मान क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, और आधार का मान 4 दिया गया है। इस तरीके से इसकी भी वैल्यू निकल आई। उसके बाद में हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक बचा है आप लोगों का COSEC कोसेक ए। कोसेक तो मैंने आप लोगों को बताया कि कोसेक क्या होता है बच्चों, कोसेक आप लोगों का साइन का उल्टा होता है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, कर्ण बटे लंब, और आप लोगों का साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, और कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। यही एक बात है कि इसको जो है उल्टा बताती है, जैसा कि यहीं से हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कर्ण की वैल्यू क्या है, 5 दी गई है, और लंब की वैल्यू आप लोगों को 3 दी गई है। इस तरीके से हमने बच्चों जो है इस क्वेश्चन के माध्यम से त्रिकोणमिति के सभी रेशियो का मान निकाल लिया। ठीक है, उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को बच्चों इसमें कोई भी डाउट है, यानी कोई भी चीज नहीं समझ में आई है, तो प्लीज आप लोग उसको एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आप लोगों का पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और या आप लोगों का कोई टॉपिक अगर कमजोर है तो उसको बताइएगा, मैं उस पर स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब बच्चों मैं इसको जो है मिटा रहा हूं, और उसके बाद में आप लोगों के बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, यानी उदाहरण दिया था कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों आप लोगों के बुक में ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया है, और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिया गया है त्रिभुज, एक ऐसे चिन्ह बनाया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी इन चीजों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर कोई भी चित्र नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। आप लोगों को दिख रहा होगा, हम लोग जो है यहाँ पर हल लिखेंगे, और उसके बाद में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या, सबसे पहला काम हम लोगों का क्या होता है, त्रिभुज बनाना। ठीक है, त्रिभुज हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को इसमें पहले ही दे दिया है कि क्या, कोण B समकोण है। ठीक है, कोण B समकोण है, यानी हम लोग समकोण वाली जगह पर हम लोग B अक्षर लेंगे, यानी B वाला लेटर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग जो है अन्य लेटर्स का अलग अलग रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर B हम लोगों ने समकोण की जगह पर रख दिया है। अब यहाँ पर आप लोग A कर सकते हैं, और यहाँ पर C कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB जो दिया गया है इसका मान क्या है बच्चों, इसका मान है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया, और BC का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC का मान कितना हो गया, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जैसे यहाँ पर पहले जो है थीटा, यहाँ पर जो है यहाँ पर A, और पहले वाले क्वेश्चन में जो है A को थीटा माना गया है। ठीक है, A को थीटा माना गया है, तो हम लोग जो है यहाँ पर पहले इस कोण की बात कर रहे हैं, A वाले इस कोण की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, ए निकालना है। तो हम लोग दोस्तों अब सबसे पहले क्या काम होगा, जो भुजा हम लोगों को मान नहीं मालूम है, यानी जिस भुजा की वैल्यू हम लोगों को पता नहीं, उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पता करेंगे। ठीक है, तो पता करने का वन एंड ओनली तरीका है बच्चों क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों आप लोगों की पाइथागोरस प्रमेय किस काम में आती है, अगर किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का मान दिया गया और तीसरी का मान हम लोगों को पता करना है, तो हम लोग हमेशा उसको पाइथागोरस प्रमेय से ही पता करेंगे। क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर आप लोग चाहें तो ABCD भी लिख सकते हैं,
यहाँ पर जो है अगर ए कोण की हम लोग बात करते हैं तब यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा। ए कोण की बात करेंगे तो ए से जुड़ी वाली भुजा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, ठीक है। और कोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, इसको ला लिख दिया, ठीक है बच्चों। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहेंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब बच्चों यहाँ पर कर्ण का मतलब क्या हो गया, AC, ठीक है। तो यानी AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब क्या है, लंब क्या है आप लोगों का BC, ठीक है। तो BC का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार क्या है AB का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों जो आप लोगों को वैल्यू दी गई है उसको आप लोगों को लिख लेना, यानी AC की जगह पर कुछ नहीं दिया है तो AC हम लोग केवल ऐसे ही लिख लेंगे, AC का स्क्वायर। और उसके बाद में BC का मान क्या दिया गया है, BC का मान दिया गया है आप लोगों को 7, तो 7 लिख लेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। AB का मान आप लोगों को क्या दिया गया है, AB का मान आप लोगों को दिया गया है यहाँ से 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरफ लिखेंगे, शायद यहाँ आप लोगों को दिख नहीं रहा है। अब देखिए AC का स्क्वायर, AC क्योंकि पता नहीं तो AC का स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। 7 का स्क्वायर लिखा तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 यानी 49 होता है। प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया बच्चों। और 24 का स्क्वायर लिखा है तो 24 का स्क्वायर आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो ऐसे साइड में गुणा कर लेंगे, 24 गुणे 24, ठीक है। तो 24 चौका 96 होता है बच्चों, और 24 दूना 48 होता है। यहाँ से 6 आ जाएगा, 9 8 17 के साथ आ जाएगा, 4 और 1 5 यानी 576 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, स्क्वायर 24 का 576 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर जोड़ते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को 49 जोड़ देता हूँ इसी में। 9 6 15 के 5, 7 4 11 और 1 12 के 2 और 5 और 1 6 यानी 625 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 625 आ गया, 625 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखा गया, एक साइड में AC स्क्वायर लिखा गया, ठीक है। अगर बच्चों हम लोगों को केवल AC के मान निकालना है, यानी केवल AC का निकालना, स्क्वायर तो निकालना नहीं रहता है, तो हम लोग ये जो पावर 2 है इसको उस तरफ भेज देंगे, ठीक है। AC बराबर क्या हो जाएगा, पावर 2। अगर कहीं पर पावर 2 होता है बच्चों तो उस तरफ जाता है बराबर के, तो क्या हो जाता है, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 625। अब बच्चों ये 625 जो है ये आप लोगों का 25 का जो है स्क्वायर है, ठीक है। क्या है, 25 का स्क्वायर है। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप लोगों को इसका वर्गमूल निकाल लेना होगा। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है आप लोगों को पता है बच्चों? अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को 2 मिनट में बता देता हूं। चलिए आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पर ऐसे 625 लिखेंगे, ऐसे जो है यहाँ पर लाइन खींचेंगे। ये दोस्तों ये 5 से कटेगा डायरेक्ट, तो 5 एकम 5 और यहाँ पर 1 बचा, 2 12 हो गया, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, 5 25, ठीक है। उसके बाद में फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25। उसके बाद में बच्चों 5 से 5 बार काटेंगे, फिर 5 से 1 बार काटेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से क्या मिला बच्चों, यहाँ से मिला 625 बराबर, हिल रहा है शायद आप लोग बच्चों, 625 बराबर क्या मिला यहाँ पर, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 4 बार, ठीक है। तो अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालना होता है दोस्तों तो हम लोग क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा बनाएंगे और उनको केवल एक ही बार लिखेंगे, यानी 5 गुणे 5। तो 5 गुणे 5 क्या हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा, ठीक है। वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 25, ठीक। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों यहाँ से हम लोग AC का मान क्या निकाल लिए, 25, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा देता हूं। अब हम लोगों को यहाँ पर बच्चों देखिए, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान जो है हम लोगों को ये 25 पता चल गया, ये 24 पहले से दिया है और यहाँ पर 7 जो है पहले से दिया है, ठीक है।
अब हम लोग साइन ए का मान निकालना है, साइन ए यानी इस कोण से हम लोग ध्यान करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, लाल एल ए एल बटे के के ए। ठीक है, तो साइन थीटा ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस, और ये होता है टैन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लंब कितना दिया गया है, 7। ठीक है, सबसे पहले साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ऐसे लिख देंगे। लंब का मान यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों, 7 दिया गया है, और कर्ण जो है हम लोगों ने निकाला 25। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहाँ से पता चल गई, यानी पहली वैल्यू निकल आई। अब कास ए की अगर बात करते हैं बच्चों, तो कास ए बराबर हम लोगों का हो जाएगा, कास का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण लिखेंगे। अब बच्चों यहां पर आधार क्या दिया गया है, 24 दिया गया है, और कर्ण कितना दिया गया है, 25, यानी 24 बटे 25। ठीक है, आप लोगों की ये भी वैल्यू निकल आई। अब बच्चों हम लोग जो है दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं, यानी जो सेकंड वाला दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हम लोग देखेंगे, देखिए अब हम लोगों को यहाँ पर ये इस वाले एंगल की बात करनी है, यानी सी वाले एंगल की बात करनी है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि हर बार जो है एंगल की वजह से, यानी जिस कोण के बारे में बात कर रहे होते हैं उसी के हिसाब से आधार और लंब जो होता है वो बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों का एक त्रिभुज नया बना देता हूँ, सेम वैल्यू लिख दूंगा आप लोगों को केवल दिखाने के लिए। अब हम लोग किसकी बात, देखिए बी यहाँ पर पहले से फिक्स कर दिया है, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। हम लोग को कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस केवल जो है आप लोगों को देखते रहना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 25 लिखा है, ये 24 दिया है, और ये 7 दिया है। ठीक है, अब हम लोग इस वाले सी वाले एंगल की बात करेंगे। तो दोस्तों जिस कोण की बात करते हैं उससे संलग्न भुजा जो होती है वो आधार होती है। तो दोस्तों अब आधार जो होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और जिस कोण की बात करते हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो लंब ये हो जाएगा। और दोस्तों 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा हमेशा जो होती है वो कर्ण होती है, यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों यहाँ से हम लोग जो है दूसरे वाले का क्या निकालेंगे, साइन सी, यानी साइन सी। तो साइन सी हम लोग हमेशा साइन और साइन की वैल्यू वही रहेगी, यानी लंब बटे कर्ण ही रहेगा, तो लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पर लंब जो है और कर्ण जो है चेंज हो गया है। तो बच्चों लंब अब जो हो गया है, ये पहले क्या था, यहाँ पर पहले ये आधार था, लेकिन अब ये लंब है। तो लंब यहाँ पर पहले लिख लेंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, लंब का मान यहाँ पर 24 हो गया है, और कर्ण का मान जो है यहाँ पर 25 हो गया है। ठीक है, और उसके बाद में बच्चों हम लोग अगर यहाँ पर दिया गया है काश सी का मान निकालना हो, तो काश सी बराबर क्या हो जाएगा, काश सी बराबर यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे कर्ण होता है लाल बटे कक्का वाले से, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर बच्चों अब 7 हो गया है, लिख लेंगे पहले फार्मूला, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना हो गया, 7 हो गया है, और कर्ण आप लोगों का 25 हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों की चारों वैल्यू जो है निकल आई। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा होगा बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि ये जो आधार और लंब की वैल्यू होती है वो हमेशा थीटा पर डिपेंड करती है, कि थीटा हम लोगों का जो लेना है, यानी जिस कोण की बात आप लोगों के क्वेश्चन में किया गया है वो कोण किस जगह पर है। ठीक है, तो हमेशा जो कोण, अब यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर इसकी बात हो रही। ठीक है, और दूसरा सी वाला यहाँ पर। ठीक, तो दोस्तों बच्चों जिस कोण के बारे में बात होती है, यानी हो रही होती है, उससे ठीक लगी भुजा को हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। ठीक है, और जिस कोण के बारे में बात हो रही होती है उसके ठीक सामने वाले
भुजा को हम लोग लंब मानते हैं। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। देखिए आधार यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये लंब है। ठीक है, और यहाँ पर ये लंब है और यहाँ पर ये आधार है। ये क्यों हुआ दोस्तों? केवल ये कोण की वजह से। यहाँ पर हम लोगों ने ए वाला कोण लिया था और यहाँ पर हम लोगों ने सी वाला कोण लिया था। उम्मीद है बच्चों ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों को अगला वीडियो जो है ढूंढना नहीं पड़ेगा, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, मिलेंगे बच्चों आप लोगों के इसी चैप्टर के यानी इसी प्रश्नावली के अगले क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।